सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का चौथा एग्जाम्पल देखिए। हमें एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में बता रखा है कि चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर व्यवस्थित किए गए हैं। इसके पहले पार्ट में पूछा गया है कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बी पार्ट में पूछा है कि कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, तो ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। एक बार इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डी भुजा वाला वर्ग दे रखा है ए बी सी डी, उसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में है एक वर्ग और इस वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई है डी। इस बिंदु का नाम है ए, इसे हम देते हैं बी, ये सी और ये है डी। इस ए बिंदु के ऊपर यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पर बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है। सी के ऊपर फिर से प्लस क्यू आवेश रखा है और बिंदु डी पर माइनस क्यू आवेश रखा है। हमें इसके पहले पार्ट में पूछा है कि इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, इन आवेशों को हम एक एक करके अनंत से इनकी स्थिति बिंदु ए बी सी डी पर लेकर आएंगे। लाने में जो भी काम करना पड़ेगा वह हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम टोटल कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो एक एक आवेश को हम अनंत से बिंदु ए पर, माइनस क्यू को फिर बिंदु बी पर, इसी तरीके से सी और डी पर इन आवेशों को लेकर आएंगे। लाने में जो किया गया कार्य है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, प्लस क्यू आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश को हम अनंत से लेकर आएंगे। पहले ये जो आवेश बिंदु बी सी डी पर मौजूद है वो यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम आवेश प्लस क्यू को लाएंगे जो कि बिंदु ए पर लाया जा रहा है। पहले से कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है, तो आवेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात जो किया गया कार्य है W1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव। तो यहाँ पर आवेश तो है बट इस बिंदु पर विभव नहीं है। इस कारण से W1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, हम इस माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी पर लेकर आएंगे। अब देखिए, माइनस क्यू आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। बी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर जो कार्य है उसे हम लिख देंगे W2 से, और कार्य बराबर होता है जिस आवेश को आप ला रहे हैं उस आवेश का मान इनटू उस बिंदु पर विभव। तो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं माइनस क्यू आवेश को। यहाँ पर इस पर आवेश कौन सा लाया जा रहा है? तो आवेश की जो वैल्यू है वो तो है माइनस क्यू। अब बिंदु बी पर आवेश की जो वैल्यू है, इस आवेश के कारण से विभव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आवेश तो बाद में लेकर आएंगे। पहले हम ला चुके हैं प्लस क्यू आवेश, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु बी पर विभव भी उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टे में दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो इस वर्ग की भुजा के बराबर है जो कि डी के बराबर है। तो Q/d आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में W2, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब विद्यार्थियों, हमें तीसरा आवेश प्लस क्यू
अनंत से बिंदु सी पर लेकर आएंगे, इस बिंदु तक लेकर आएंगे। कहाँ से लेकर आएंगे इसको? अनंत से। तो प्लस क्यू आवेश को अनंत से कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अनंत से बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य। इस कार्य को हम W3 से पुट करेंगे और देखिए कार्य बराबर क्या होता है? आवेश इनटू में विभव। अब देखिए इस बिंदु पर आवेश तो लाया जा रहा है प्लस क्यू, और इस बिंदु के ऊपर विभव किसकी वजह से होगा? बिंदु आवेश जो ए पर स्थित है उसकी वजह से विभव, माइनस क्यू आवेश जो बिंदु बी पर है उसकी वजह से इस जगह पर विभव। तो दोनों के कारण से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। तो देखिए इसकी वजह से जो विभव उत्पन्न होगा, तो देखो विभव का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टे में दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी AC इस वर्ग का विकीर्ण हो जाएगा, और विकीर्ण होता है √2 गुणा भुजा। तो भुजा है हमारे पास में D, तो ये आ गया हमारे पास में √2 × D। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ गई। अब देखिए इस आवेश की वजह से अब इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आवेश है इसका मान है -q, और दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की B से लेकर C तक की दूरी भी D ही है। तो -q/d, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, इसे हम देते हैं समीकरण 3। तो ये आ चुका है कि जो प्लस क्यू आवेश है उसको बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य। अब हम यहाँ पर चौथा जो आवेश है -q, इसको हम अनंत से बिंदु डी तक लेकर आएंगे। तो -q आवेश को अनंत से बिंदु डी तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए कार्य इसको हम लिखेंगे W4 से, और ये किसके तुल्य होगा? आवेश इनटू में विभव। तो देखिए यहाँ पर आवेश तो लाया जा रहा है -q को, यहाँ पर आवेश तो कौन सा लेकर आ रहे हैं? -q। और इस बिंदु पर अब विभव किसकी वजह से? एक तो इस वाले आवेश की वजह से, एक इस वाले आवेश की वजह से विभव, और इस आवेश की वजह से विभव। तो एक एक करके हम तीनों के कारण से विभव पुट कर देंगे। पहले तो इस आवेश के कारण से इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बट्टे में दूरी। तो ए से लेकर डी तक की भी जो दूरी है वो डी के बराबर ही है, स्मॉल डी के इक्वल है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अंडर में BD भी AC के बराबर ही होगी, यहाँ पर ये विकीर्ण के इक्वल है। तो कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आवेश है वो माइनस में Q है, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर रख दिया है Q, और जो दूरी है वो है √2 × D। फिर ये इस आवेश के कारण से इस बिंदु पर विभव, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में D, और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सभी आवेशों को अनंत से इस निकाय तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो विद्यार्थियों कुल कार्य बराबर होगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W1, W2, W3, W4 इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट कर देंगे। तो W का मान आ जाएगा हमारे पास में, W1 की वैल्यू कितनी है? 0, 0। W1 की वैल्यू कितनी है? W2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो इन सभी टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, और Q इंटू Q स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ इन सब को। इसका जो मान है वो है हमारे पास में माइनस में मान है
माइनस में 1/4πε0 Q² बाई डी, ये मैंने समीकरण 2 रख दी है। फिर देखिए समीकरण 3, ये Q अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस में 1/4πε0 Q² बाई √2D। फिर इसके तीसरे की इक्वेशन के ये वाला पद देखिए माइनस में, क्योंकि ये Q अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस Q और माइनस Q हो जाएगा, -Q², तो 1/4πε0 Q² बाई स्मॉल d आ गया। अब हम ये वाला पद लेकर चलेंगे, समीकरण 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो -Q और प्लस Q हो जाएगा, माइनस में Q², 1/4πε0 Q² बाई d आ गया। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4πε0 Q² बाई √2D, और ये हमारे पास में इसका अंतिम पद देखिए 1/4πε0 Q² बाई d, क्योंकि ये Q प्लस में ये माइनस में तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, हल करते हैं। इन सभी पदों में से Q² हमारे पास में कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है और dB कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्या रह जाएगा हमारे पास में, Q²/4πε0D, Q²/4πε0D। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सारे पद कॉमन आ गए, माइनस का 1 रह गया। यहाँ पर प्लस में 1/√2 रह गया है, ये सारा का सारा पद कॉमन आ गया, माइनस का 1 रह गया। ये सारा का सारा पद कॉमन आ गया, माइनस का फिर से 1 रह गया। ये 1/√2 रह जाएगा और यहाँ से ये सारा का सारा पद कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। तो देखिए Q²/4πε0D, -1 और -1 माइनस का 4 हो गया। फिर 1/√2, 1/√2, 2/√2 हो जाएगा, 2/√2। तो √2 को हम √2 इंटू √2 पुट कर सकते हैं। इसे देखिए क्या लिखा जा सकता है, तो Q²/4πε0D, और यहाँ पर हमारे पास में आ गया -4 प्लस √2, -4 प्लस √2 हमारे पास में आ चुका है। तो हमें इन आवेशों को अनंत से इस निकाय को निर्मित करने में इतना काम करना पड़ेगा। Q²/4πε0D इंटू में -4 प्लस √2, वैसे इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि √2 का जो मान होता है 1.414 और ये जो वैल्यू है वो 4, तो प्लस का मान छोटा माइनस का मान बड़ा, तो ये जो कार्य है वो ऋणात्मक आएगा। अब विद्यार्थी इसके बी पार्ट में हमें पूछा है कि यदि आप बी पार्ट को देख लीजिए, क्या पूछा है कि यहाँ पर इनके विकिरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको नाम दे दिया E। इस बिंदु E पर हम एक आवेश लेकर आ रहे हैं Q0। तो इस आवेश Q0 को अनंत से लाने में कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों तो जो कार्य बराबर है वो होगा आवेश इंटू में उस बिंदु पर विभव। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि इस बिंदु E के ऊपर जो विभव है वो कितना हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है वो है D बट्टे में √2 के बराबर। AE या BE या CE या DE की वैल्यू है वो D/√2 है, वो समान डिस्टेंस के ऊपर बिंदु E स्थित है। अब देखिए इन दोनों आवेशों के कारण से बिंदु E पर धन विभव उत्पन्न होगा और इन दोनों आवेशों के कारण से इस बिंदु पर ऋण विभव उत्पन्न होगा। जितना धन विभव उत्पन्न होगा बिंदु E पर उतना का उतना ही ऋण विभव उत्पन्न होगा। तो इन चारों आवेशों A, B, C, D पर उपस्थित आवेशों के कारण से बिंदु D पर विभव 0 होगा। तत्पश्चात
इस आवेश Q0 को अनंत से लाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बिंदु D का जो विभव है वो है शून्य। बिंदु D का विभव कितना है? शून्य है। तो बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है? आवेश Q0 को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से ई बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो लाने में जो किया गया कार्य है इसको मैं W से ही पुट कर रहा हूँ, या W डैश से अलग से दिखा दीजिए। तो आवेश इंटू उस बिंदु पर विभव, आवेश इंटू उस बिंदु पर विभव। तो आवेश की जो वैल्यू है वो तो है Q0 और उस बिंदु पर जो विभव है वो है 0। तो अनंत से आवेश Q0 को बिंदु E तक लाने में किया गया कार्य 0 करना पड़ेगा, अर्थात कोई सा भी कितनी मात्रा का आवेश शून्य विभव वाली स्थिति पर यदि आप लेकर आएंगे तो लाने में जो किया गया कार्य है वो 0 करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 4th एग्जाम्पल।